मूवी की शुरुआत में हमें अमीरों की पार्टी दिखाई जाती है जहां गेस्ट के बीच एक कपल मौजूद था जो सभी की तरह पार्टी को एंजॉय करने लगता है। मगर ये दोनों असल में चोर हैं जो इस पार्टी में शामिल होकर चोरी करना चाहते हैं। जल्दी पार्टी का ऑर्गेनाइजर यहाँ आकर सभी को अपना कार कलेक्शन दिखाने लगता है, इस बात से बेखबर कि आज वो पूरी तरह से लुटने वाला है। जिसके बाद चोरों का सरदार मेसन टेस्ट ड्राइव की रिक्वेस्ट करने लगता है। मगर अब तक पारेस को बैड फीलिंग्स आने लगी थी कि आज कुछ बुरा होने वाला है। मगर वो सिक्योरिटी को बुला पाता उससे पहले यहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। ऑब्वियसली मेसन की टीम एक्टिव हो चुकी थी जो सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाते हुए पारेस को कंट्रोल कर लेते हैं, जो ये सब देखकर काफी दुखी था क्योंकि आज वो लुटने वाला है। जिसके बाद मेसन की टीम गाड़ियां चुराकर यहाँ से निकल जाती है जो अब इन कार्स को बेचकर मालामाल होने वाले थे। तो टीम का लीडर मेसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फैमिली प्लानिंग करने लगता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी फैमिली प्लानिंग धरी की धरी रहने वाली है, क्योंकि पुलिस और FBI को उनके बारे में पता चल चुका था जो फुल फोर्स के साथ टीम को चेज करने लगती हैं। तो ये सब देखकर टीम काफी परेशान थी कि आखिर इस मिशन के बारे में FBI को पता कैसे चला होगा। जरूर उनके बीच कोई ट्रेटर है जो इस मिशन की जानकारी लीक करता आ रहा है। सरप्राइजिंगली ये ट्रेटर मेसन की गर्लफ्रेंड एमी थी जो उस पर गन तान कर सरेंडर की रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेसन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, तो तुम्हें और तुम्हारी टीम को सरेंडर करना होगा। जो सब देखकर मेसन बहुत ही ज्यादा दुखी था, मगर फिर भी वो अपनी टीम को बिट्रे करना नहीं चाहता है, तो वो बिना हेजिटेशन के प्लान भी चालू करने के ऑर्डर्स दे देता है। जो सब जानकर टीम काफी ज्यादा अपसेट थी, मगर फिर भी वो मेसन के ऑर्डर्स मिलते ही अपनी गाड़ियां पानी में कुदा देते हैं। मगर ये सब करके टीम काफी दुखी थी क्योंकि धोखा मिलने के साथ साथ उनके हाथों से गाड़ियां निकल चुकी हैं। वैसे मेसन काफी चालू है जो अपनी गर्लफ्रेंड को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मेसन धोखा खाकर रिटायर हो चुका था, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे हैं जिनके चलते उसका भाई शॉन मेसन से मिलने आ जाता है, जिसे देखकर मेसन काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसका भाई बिना वजह यहाँ पर नहीं आएगा। तो वो अपने भाई से यहाँ आने की वजह जानने लगता है, जिस पर शॉन उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हें एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बेहतर होगा तुम वापस आ जाओ, टीम को तुम्हारी जरूरत है, हम लोग तुम्हारी लीडरशिप के बिना चोरी नहीं कर सकते हैं। जिस पर मेसन उसे साफ इनकार कर देता है कि अब मैं किसी भी तरह की चोरी करना नहीं चाहता हूँ। जो सब सुनकर शॉन काफी अपसेट था, तो वो टीम की हालत बताकर यहाँ से चला जाता है। ऑब्वियसली मेसन के बिना टीम की हालत खराब हो चुकी थी, मगर मेसन उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि अब वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। जिसके बाद हमें FBI का ऑफिस दिखाया जाता है जहां एमी अपने बॉस को सफाई देने लगती है कि यकीन मानो मेरा मेसन के साथ ब्रेकअप हो चुका है, उसके जीने और मरने से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बॉस एमी को क्लियर कर देता है कि मेसन की टीम एक बैंक को लूटना चाहती है, तो तुम्हें इस मिशन को हैंडल करना होगा। जो बात सुनकर लेडी काफी सरप्राइज थी, मगर फिर भी वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मेसन मजे से सो रहा था, मगर तभी उसे टीम मेंबर लिंक का कॉल आने लगता है जो मेसन को इन्फॉर्म करना चाहती थी कि तुम्हारा भाई बैंक लूटना चाहता है। जो बात सुनकर मेसन को टेंशन होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बैंक मैनेजर दिखाया जाता है जिसे शॉन ने गन पॉइंट पर लिया हुआ था। ऑब्वियसली वो बैंक मैनेजर को थ्रेटन करके वॉल्ट खुलवाना चाहता है, मगर वो बैंक में एंटर कर पाता उससे पहले ही मेसन यहाँ आ चुका था जो अपने भाई की बेवकूफी देखकर उसे अच्छे से सुनाने लगता है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा क्योंकि ऐसा करने से पूरी टीम मारी जाएगी। जिसके बाद वो बैंक में जाकर टीम मेंबर्स को इशारे करने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ये मिशन रोकना होगा, मगर टीम मेंबर बैंक से बाहर निकल पाते उससे पहले ही शॉन बैंक मैनेजर को लेकर अंदर आ चुका था जो ऑब्वियसली इस चोरी को किए बिना जाना नहीं चाहता था। तो ये सब देखकर मेसन की पूरी तरह से चटक जाती है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बैंक मैनेजर एक बटन दबा देता है जिसके दबाते ही बैंक में
अलार्म बजने लगता है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी, तो बाकी टीम मेंबर्स को मजबूरी में एक्टिव होना पड़ता है। जो लोग जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को डिसआर्म करके सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं। ऑब्वियसली अब उन्हें चोरी करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ टीम मेंबर लिंक ने बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था, जो फिर मेसन के इशारों पर सभी डोर्स को लॉक करने लगती है। ऑब्वियसली वो सभी एंट्री और एग्जिट को बंद करना चाहती है, जिसके बाद मेसन अपने भाई को अच्छे से सुनाने लगता है कि आज हम सभी लोग तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। तो शॉन अपने भाई को क्लियर कर देता है कि अगर ये चोरी कर ली जाए तो हम बादशाहों की लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि बैंक के सेफ्टी बॉक्स 1140 में एक क्रिप्टो वॉलेट मौजूद है। अगर उसे चुरा लिया जाए तो किस्मत खुल सकती है, क्योंकि उसमें लगभग 600 मिलियन क्रिप्टो मौजूद है। तो ये सब सुनकर मेसन के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अब इस चोरी में इंटरेस्ट शो करने लगा था। जिसके बाद ये लोग मैनेजर को फोर्स करके वॉल्ट खुलवा लेते हैं, मगर सेफ्टी बॉक्स को ओपन करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी, जिनमें से एक चाबी रियल ओनर के पास मौजूद है। यानी ये लोग चाहकर भी सेफ्टी बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात जानकर मेसन अपने भाई को दोबारा से गालियां देने लगता है कि तुम्हें प्लान बनाने से पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए थी, क्योंकि अब उनका प्लान फेल होने वाला था। तो मेसन कुछ सोचकर बैंक मैनेजर को थ्रेटन करने लगता है। ऑब्वियसली वो उस बॉक्स को खोलने का तरीका जानना चाहता है, तो मैनेजर उन्हें क्लियर कर देता है कि इस बॉक्स को कंप्यूटर के थ्रू भी ओपन किया जा सकता है। तो मेसन टीम की टेक सपोर्ट लिंक को ऑर्डर्स देने लगता है कि तुम्हें 1140 बॉक्स को ओपन करना होगा। तो लेडी जल्दी से अपनी हैकिंग में लग जाती है, मगर अब तक बैंक के बाहर पुलिस वाले आ चुके थे, जो सब देखकर लिंक काफी कंफ्यूज है कि इतनी जल्दी पुलिस यहाँ कैसे आ सकती है। तो वह इस बारे में मेसन को इन्फॉर्म कर देती है, जो बंदा लिंक की तरह ही काफी कंफ्यूज था कि पुलिस इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकती है। तो बैंक मैनेजर उन्हें टॉन्ट करने लगता है कि पुलिस वालों को इस चोरी के बारे में पहले से मालूम था और अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। जो सब सुनकर मेसन की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि पुलिस वाले ने उसकी टीम पर नजर बना रखी होगी, जिस वजह से उन्हें पहले से मालूम था, और इसी वजह से अब टीम ट्रैप में फंसने वाली है। जल्दी FBI एजेंट्स की यूनिट यहाँ आ जाती है, जिनकी लीडर असल में एमी थी, जो अब रॉबर्ट से नेगोशिएशन का काम करने वाली है। तो उसे यहाँ देखकर पुलिस का कैप्टन काफी सरप्राइज था। तो वो एमी को वार्निंग देने लगता है कि ये केस एक लोकल केस है, जिसमें FBI टांग नहीं अड़ा सकती है। तो एमी उसे क्लियर कर देती है कि जिन लोगों से तुम उलझना चाहते हो वो दुनिया के टॉप क्लास रॉबर्स हैं, जिन्हें तुम्हारी टीम पकड़ नहीं सकती है। वहीं मेसन अपने भाई शॉन से सवाल करने लगता है कि असल में क्रिप्टो वॉलेट किसको बिलोंग किया करता है। तो शॉन उसे क्लियर कर देता है कि ये बॉक्स असल में इजाबेला फेरो को बिलोंग किया करता है, जो कि असल में बहुत पैसे वाली है। मगर मेसन उसे टॉन्ट करने लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोबेबली एक बेट है, जिसे फेंक कर हमारी टीम को फंसाया गया है। जिसके बाद एमी नेगोशिएट करने के लिए बैंक में कांटेक्ट करने लगती है। तो उसकी आवाज सुनकर लिंक काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं कि ये जॉब मेसन की प्लानिंग तो नहीं लगती है, जिस पर लिंक उसे क्लियर कर देती है कि मेसन तो चोरी छोड़कर रिटायर हो चुका था। ये सब तो शॉन का किया धरा है, क्योंकि वही इस तरह के प्लान्स बना सकता है। जल्द ही मेसन भी यहाँ आ जाता है, जो एमी की आवाज सुनकर काफी खुश था। तो ये लोग पुरानी यादों को ताजा करते हुए बातें करने लगते हैं। साथ ही एमी उसे क्लियर कर देती है कि तुम्हारा भाई शॉन एक नंबर का टूचिया है, जिसकी बेवकूफी की वजह से FBI को कुछ हफ्तों पहले ही इस चोरी के बारे में पता चल चुका था, और इसी वजह से ये ट्रैप बिछाया गया था। जिसके बाद मेसन डिमांड्स रखने लगता है कि तुम्हें 50 फीट का पेरीमीटर खाली करवाना होगा। अगर मेरी बात न मानी गई तो मैं हॉस्टेज को मार डालूंगा। जो बात सुनकर एमी सीरियस हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि अपनी टीम को बचाने के लिए मेसन किसी भी हद तक जा सकता है। जल्दी 50 फीट का पेरीमीटर खाली करा दिया जाता है। वहीं लिंक की मदद से 1140 बॉक्स ओपन कर लिया गया था, मगर बॉक्स के अंदर उन्हें क्रिप्टो वॉलेट नजर नहीं आता है। जो सब देखकर मैनेजर स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे इस बारे में पहले से मालूम था। तो लोग बैंक मैनेजर को फोर्स करके सच का पता लगाने लगते हैं, जिस पर बैंक मैनेजर उन्हें क्लियर कर देता है
कि ये बॉक्स एक डिकॉय था, असली बॉक्स तो किसी और जगह मौजूद है। जो बात सुनकर मेसन की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि अब वो बिना चोरी किए जाना नहीं चाहता है। तो वो लिंक के थ्रू इजाबेला फेरो की जन्म कुंडली चेक करवाने लगता है। ऑब्वियसली वो बैंक के डाटाबेस को हैक करके इजाबेला के सेकंड सेफ्टी बॉक्स का पता लगाना चाहता है। वहीं एमी की टीम बैंक में मौजूद कस्टमर्स के फोन को हैक करने लगती है। ऑब्वियसली वो इस तरीके से अंदर की जानकारी पता लगाना चाहते हैं, मगर मेसन काफी चालू है, जिसने सभी कस्टमर्स के फोन पहले ही इकट्ठे करवा लिए थे। तो वो लेडी के सामने डिमांड्स रखने लगता है कि तुम्हें अगले 30 मिनट में 24 लोगों का खाना पानी पहुंचाना होगा, क्योंकि भूखे पेट कस्टमर्स की हालत बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बैंक मैनेजर शॉन के दिमाग में जहर घोलने लगता है कि मेसन तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करता है, बल्कि वो तो बस तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। वैसे भी इस चोरी का आइडिया तुम्हारा था, मगर अब मेसन इस मिशन को लीड करना चाहता है। ऑब्वियसली टीम तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं करती है, वो लोग तो बस मेसन को ही अपना लीडर माना करते हैं। तो ये सब सुनकर शॉन सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमी ने नाश्ता पानी का इंतजाम करवा दिया था, तो उसे यहाँ देखकर मेसन काफी खुश है, जो एमी को उसकी तरक्की के लिए बधाइयां देने लगता है, जिस पर एमी भी काफी खुश थी। मगर फिर भी वो खाना पानी के बदले 2 हॉस्टेजेस की डिमांड करने लगती है कि तुम्हें हर घंटे पर 2 हॉस्टेजेस को आजाद करना होगा। जो बात सुनकर मेसन काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो लेडी की डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही उसे समझ आ चुका था कि एफबीआई वाले एमी पर जरा भी भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने एमी के ऊपर बग्स लगाए हुए हैं ताकि एमी की बात सुनी जा सके। तो वो सीक्रेटली एमी को अपने साथ भगाने की प्लानिंग करने लगता है, जिसके लिए एमी भी काफी खुश थी, क्योंकि वो भी शुरुआत से मेसन को पसंद किया करती है। जिसके बाद मेसन डील के हिसाब से 2 हॉस्टेजेस को आजाद कर देता है। मगर अब इन लोगों की वाट लगने वाली है, क्योंकि मैनेजर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, जो शॉन की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे नॉकआउट कर देता है। ऑब्वियसली ये बंदा हीरो बनना चाहता है, मगर ये सारा सीन टैक सपोर्ट लिंक ने देख लिया था, जो इस बारे में मेसन को बता देती है। तो मेसन अपने भाई को जगाकर मैनेजर का पीछा करने लगता है, जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी चेस चालू हो जाती है। मगर लिंक ने अब तक सभी एग्जिट्स को बंद कर दिया था, जिस वजह से मैनेजर जल्द ही पकड़ा जाता है। साथ ही अब मेसन की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो बंदे को गन पॉइंट पर लेकर वार्निंग देने लगता है कि तुम्हें इजाबेला फेरो का असली बॉक्स हमें देना होगा। जो बात सुनकर मैनेजर की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि वो ऐसा करके मरना नहीं चाहता है। तो उसका रिएक्शन देखकर मेसन काफी कंफ्यूज था। तो मैनेजर उन्हें क्लियर कर देता है कि बाजू वाली बिल्डिंग बैंक को ही बिलोंग किया करती है, जहां पर हम वीआईपी कस्टमर्स के बॉक्स रखा करते हैं। यकीन मानो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इजाबेला के पैसे चुराने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि इजाबेला असल में आबिल सालाजार की गर्लफ्रेंड है। जो नाम सुनकर मेसन की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि आबिल सालाजार बहुत पावरफुल आदमी है, जिससे पंगा लेना लगभग मौत को दावत देना है। तो मेसन बैंक मैनेजर को इंटेरोगेट करके पता लगा लेता है कि उस सेफ्टी बॉक्स में 600 मिलियन क्रिप्टो के साथ साथ सालाजार का काला चिट्ठा मौजूद है, जिसके दम पर सालाजार और पावरफुल पॉलिटिशियंस को एक्सपोज किया जा सकता है। तो अब मेसन इस बॉक्स को चुराना चाहता है। ऑब्वियसली उस डर्टी मटेरियल को इकट्ठा करके सालाजार को ब्लैकमेल करना चाहता है, जो बात जानकर मैनेजर की पूरी तरह से चटक जाती है। वहीं बैंक के बाहर सालाजार का लॉयर मिस्टर फ्लावर्स आ चुका था, जो एमी को ऑर्डर्स देने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द बैंक को सिक्योर करना होगा। जो बात सुनकर एमी काफी कंफ्यूज थी कि यह आदमी उसे ऑर्डर्स कैसे दे सकता है। तो फ्लावर्स उसे इन्फॉर्म कर देता है कि तुम चाहो तो अपने सुपीरियर से बात कर सकती हो, जो भी हो तुम्हें हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, वरना यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। जो बात सुनकर एमी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके सुपीरियर्स पैसों के लिए बिक चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मेसन और उसके भाई दीवार को तोड़ने लगते हैं,
क्योंकि इस दीवार के उस पार वाली बिल्डिंग में सेफ्टी बॉक्स मौजूद है। जल्द ही ये लोग दीवार में एक बड़ा सा होल बना लेते हैं, मगर अब मेसन की बैड फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। तो वो अपने भाई शॉन से सवाल करने लगता है कि आखिर तुम्हें इस बॉक्स के बारे में पता कैसे चला था। तो शॉन उसे क्लियर कर देता है कि मुझे इस बारे में क्विंटन वाले एलेक्स ने बताया था। जो बात सुनकर मेसन की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि एलेक्स 10 साल से जेल में है। ऑब्वियसली ये सब FBI का बिछाया हुआ ट्रैप था, जो उन लोगों के थ्रू सालाजार का बॉक्स चोरी करवाना चाहते हैं। तो मेसन एमी को कॉल करके उसे अच्छे से सुनाने लगता है कि मुझे लगा था तुम बस अपना काम किया करती हो, मगर तुम तो हमें मरवाना चाहती हो। जो बात सुनकर एमी काफी कंफ्यूज थी। तो मेसन उसे क्लियर कर देता है कि जिस बॉक्स को हम चुराने वाले हैं वो आबिल सालाजार को बिलोंग किया करता है। एमी तुम तो हमें पकड़ने के बजाय जान से मरवाना चाहती हो। जो बात सुनकर एमी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि एमी का बॉस उसका यूज करता आ रहा है। तो वो अपने बॉस को कांटेक्ट करके सवाल करने लगती है कि बॉस तुम मेरा यूज कैसे कर सकते हो, जिस पर बॉस उसे क्लियर कर देता है कि आबिल सालाजार बहुत पावरफुल है, जिसे बर्बाद करने के लिए हमें उसके सेफ्टी बॉक्स की जरूरत है, और इसी वजह से सेफ्टी बॉक्स की जानकारी शॉन को लीक कराई गई थी। यकीन मानो एमी, अगर हमें वो बॉक्स मिल जाता है तो तुम्हारे दोस्तों की जान बख्श दी जाएगी। मगर अब एमी का अपने बॉस पर से भरोसा उठ चुका था, और फिर जल्द ही रात हो जाती है, जहां अब तक मिलिट्री की स्पेशल फोर्स टीम यहां आ चुकी थी। जो लोग फिर इस मिशन की कमांड अपने हाथों में ले लेते हैं। ऑब्वियसली वो फोर्सफुली बैंक में एंटर करना चाहते हैं, मगर मेसन काफी चालू था, जो एमी की मदद से मीडिया बुला लेता है, जो मिलिट्री एक्टिविटीज को कवर करने लगते हैं। ऑब्वियसली वो दुनिया को शो करना चाहते हैं कि मिलिट्री बिना हॉस्टेजेस की परवाह किए सभी को मारना चाहती है। तो ये सब देखकर स्पेशल ऑप्स कमांडर काफी ज्यादा अपसेट था, तो उसे मजबूरी में ये मिशन रोकना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया के सामने खून खराबा करना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मेसन एंड टीम बैंक की बाजू वाली बिल्डिंग में एंटर कर चुके थे, जहां पर सेफ्टी बॉक्सेस के बजाय एक कंप्यूटर सर्वर मौजूद था। तो ये सब देखकर मेसन काफी कंफ्यूज है। तो मैनेजर उसे क्लियर कर देता है कि जिस सेफ्टी बॉक्स की तलाश तुम करना चाहते हो वो सेफ्टी बॉक्स की बजाय एक हार्ड ड्राइव है, जिसमें सालाजार का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। अगर तुम उसे पालो तो सालाजार को एक्सपोज किया जा सकता है, मगर जो भी हो हम सभी लोग मारे जाएंगे। जिस बात का अंदाजा मेसन को भी हो चुका था। तो वो एमी को कॉल करके रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम्हें कैसे भी करके मेरी टीम को बचाना होगा। जो बात सुनकर लेडी रोने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि मेसन अपने क्रू को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता है। जिसके बाद टीम मेंबर लिंक सालाजार की ड्राइव को हैक करने लगती है। ऑब्वियसली वो लोग इस ड्राइव के डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, मगर इस काम में 10 मिनट लगने वाली थी। तो टाइम खींचने के लिए टीम हॉस्टेजेस को आजाद करने लगती है। जल्द ही सभी हॉस्टेजेस को आजाद कर दिया जाता है, मगर अभी भी कॉपी पूरा होने में 5 मिनट बाकी थी। तो मेसन अपने टीम मेंबर्स को समझाने लगता है कि तुम्हें एक एक करके बाहर जाना होगा, मगर ध्यान रहे तुम लोगों को पूरे समय मीडिया के सामने रहना होगा, क्योंकि मीडिया के रहते मिलिट्री तुम्हें जान से नहीं मारेगी। तो एक एक करके टीम मेंबर्स बाहर जाने लगते हैं। जल्द ही मेसन के भाई शॉन की बारी आ जाती है। जैसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो वो मेसन से माफी मांगने लगता है, क्योंकि आज उसकी वजह से सभी लोग फंसने वाले हैं। जल्दी मेसन और लिंक के अलावा सभी टीम मेंबर्स को कैप्चर कर लिया जाता है, मगर अभी भी डेटा कॉपी होने में 3 मिनट बाकी थी, जितना टाइम मिलिट्री उन्हें देना नहीं चाहती है। तो वो लोग फोर्सफुली बैंक में एंटर कर जाते हैं, इस बात से बेखबर कि मेसन ने सर्वर पर बॉम्ब्स लगा दिए थे। जल्दी मिलिट्री उन्हें ढूंढते हुए सर्वर रूम तक पहुंच जाती है, मगर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही मेसन बॉम्ब को ट्रिगर कर देता है, जिससे यहाँ पर तगड़ा वाला धमाका हो जाता है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमी का बॉस उसकी क्लास लगाने लगता है कि बैंक में एक धमाका हुआ था, मगर धमाके में किसी की डेड बॉडी नहीं मिली है। यकीनन तुम्हारे दोस्त मेसन और लिंक अभी भी जिंदा हैं, साथ ही बाकी टीम भी गायब हो चुकी है। मगर एमी उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर यहाँ से निकल जाती है। ऑब्वियसली उसने FBI छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, जिसके बाद हमें
एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां मेसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने लगता है। ऑब्वियसली वो लोग अमीर हो चुके थे, तो लेडी मेसन से सवाल करने लगती है कि तुम आखिर कैसे बचे थे। तो मेसन अपनी लवर को क्लियर कर देता है कि हमने सालाजार के आदमी फ्लावर को थ्रेटन किया था कि अगर हमारे किसी भी टीम मेंबर को कुछ भी हुआ तो सालाजार के सभी क्राइम्स को एक्सपोज कर दिया जाएगा। साथ ही हॉस्टेजेस और मैनेजर के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर करा दिए गए हैं, जिससे अब वो लोग बाकी की लाइफ मजे से जी सकते हैं। जो बात सुनकर लेडी स्माइल करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।